हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग में से बहुत सारे लोगों को इस टॉपिक में कंफ्यूजन था। अल्टरनेटिंग करंट और जो इसका मैक्सिमम वैल्यू था वो मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू फाइंड करने में। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बीएसईबी बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए 5 मार्क्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। इसमें मेनली इंटीग्रेशन का यूज है, तो बहुत सारे बायो वाले स्टूडेंट को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको हम लोग फटाक से समझते हैं। अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली हम लोग कहते किसको हैं, जो हमारे घर में पोल पर से सप्लाई आता है उसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि वो एसी करंट है वो होता है। और एसी करंट के बारे में हो सकता है कि आप पहले से भी जानते हो कि वो कुछ इस तरह से फ्लो करते रहता है। मतलब इमेजिन कीजिए कि ये वायर है, एक तार है, और तार के अंदर वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होता है, करंट बेसिकली हमारा किसका फ्लो होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो इमेजिन कीजिए कि चार्ज जो है मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, हमारा चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरह से कुछ फ्लो कर रहा होता है। और इस तरह जो फ्लो करता है यहाँ से यहाँ तक इस तरह का साइकिल बनाते हुए जाता है, और जहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है इसको हम लोग 1 साइकिल बोलते हैं। तो इस तरह का 50 साइकिल कंप्लीट करता है एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट करता है, इसलिए हम लोग जनरली जो करंट का फ्रीक्वेंसी होता है उसको 50 हर्ट्ज बोलते हैं इंडिया में। ये इंडिया के अलावा जैसे अमेरिका वगैरह थोड़ा जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे 60 हर्ट्ज होता है। मतलब वहाँ का जो करंट सप्लाई है यहाँ से बेहतर माना जाएगा, क्योंकि ये 1 सेकेंड में 50 साइकिल ही कंप्लीट कर पाता है और वो 60 साइकिल कंप्लीट करता है। तो अल्टरनेटिंग करंट अब क्या है हमारा, उसको थोड़ा सा टेक्निकली डेफिनेशन के साथ देखते हैं। इट इज़ अ करंट ऑफ विच मैग्नीट्यूड वेरीज विथ टाइम। ये एक ऐसा करंट है जिसका मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण, जिसका वैल्यू टाइम के साथ वैरी करता है। इट्स डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस कंटिन्यूसली, और इसका डायरेक्शन भी कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। एक लाइन में इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट इज अ करंट ऑफ विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंजेस विद टाइम। मतलब कि इसका जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है दोनों कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। जैसे इस ग्राफ को अगर हम लोग देखें तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू होता है, ये हमारा मिनिमम वैल्यू होता है। जनरली जो करंट हम लोग लेते हैं, मान लीजिए घर में जो सप्लाई आ रहा है वो जनरली 5 एम्पियर का होता है, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर। तो मान लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू 5 एम्पियर है, तो नीचे जो हम लोग ग्राफ के अकॉर्डिंग देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट का मिनिमम वैल्यू 5 एम्पियर होता है। तो ये एक्चुअली शुरू हमारा 0 से होता है। 0 के बाद 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर करते हुए फिर 5 एम्पियर पहुंचता है, फिर घटने लगता है 4 3 2 1 0, फिर -1 -2 -3 -4 -5, फिर ऊपर बढ़ता है -4 -3 -2 -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5। ये प्रोसेस चलते रहता है। मतलब करंट का जो वैल्यू है कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। इसका जो परिमाण है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। ठीक, इसके बाद डायरेक्शन भी इसका कंटिन्यूसली चेंज होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कुछ इधर है। यहाँ पे देखें तो डायरेक्शन इधर है। यहाँ पे देखें तो डायरेक्शन इधर है। यहाँ पे देखें तो डायरेक्शन इधर है। मतलब कि करंट का जो डायरेक्शन है वो भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। मतलब कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंटिन्यूसली किस में चेंज होते रहेगा, अल्टरनेटिंग करंट में। ठीक, अब अल्टरनेटिंग करंट को जनरली हम लोग एक जनरल इक्वेशन से डिनोट करते हैं। इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है आगे की चीज़ों को समझने के लिए। अल्टरनेटिंग करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन। ये साइन का स्पेलिंग एक स्टूडेंट के कॉपी का ही ये मैंने किया है, तो मैंने बोल कर लिखवाया था तो स्पेलिंग उसने गलत लिख लिया है। तो अल्टरनेटिंग करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन, SINE, साइन। साइन जो हमारा होता है ना, उसको पूरे फॉर्म के साथ लिखना चाहे तो SINE हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग साइन वेव और कोसाइन वेव, COSINE, कोसाइन वेव से हम लोग डिनोट करते हैं, साइन वेव से या फिर कोसाइन वेव से। अल्टरनेटिंग करंट जो है वो हमारा या तो साइन वेव के फॉर्म में होगा, फ्लो करेगा, या फिर कोसाइन वेव के फॉर्म में फ्लो करेगा। ठीक, तो यहाँ जो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये साइन वेव बनाते हुए जा रहा है, इसमें इसका मैक्सिमम वैल्यू जनरली हमारा साइन का कितना होता है, 1, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो उसी तरह जो करंट फ्लो कर रहा होगा
उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको हम लोग कुछ आई नॉट कंसिडर कर लेंगे। तो मैक्सिमम आई नॉट होगा और मिनिमम माइनस आई नॉट हो जाएगा। ठीक, इसी के बीच में ये हमारा वैरी करेगा इस तरह से टाइम के साथ। ठीक है, तो इसको इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, इसको जो इक्वेशन की बात मैं कर रहा था इस इक्वेशन से हम लोग लिखेंगे आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना बड़ा ज़रूरी है, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक, जहाँ पे हमारा आई नॉट क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू। एक एग्जांपल मैं लेके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर इस वायर से 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होता, उस कंडीशन में मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम लोग देखते, अच्छा आप लोग मैथ में पढ़े होइएगा कि यहाँ पे हम लोग हमारा वैल्यू पाई/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 3 पाई/2 होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है, यहाँ पे 5 पाई/2 होता है, ये आप जान रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग t/2 कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा t हो जाएगा, नीचे हमारा 3t/2 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 पाई/2 हो जाएगा, सॉरी 5t/2 हो जाएगा। इसी तरह से अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर बोला जाए आपको इक्वेशन लिखने के लिए इस टर्म में, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे i इक्वल टू आई नॉट के बदले हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 10 एम्पियर, तो 10, उसके बाद साइन के बाद ओमेगा टी, तो ओमेगा टी के बदले हमारे पास क्या है यहाँ पे हमारा 3t/2 है, तो 3t/2 ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा 10 एम्पियर के करंट के लिए इस पॉइंट पे। ये जो हमारा पॉइंट है 3t/t यहाँ पे। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कितना था हमारा 5t/2 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मान लीजिए करंट 20 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो आई जो है हमारा आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 20 एम्पियर अगर फ्लो करे तो 20 साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी के बदले यहाँ पे हमारा कितना था 5t/2, तो 5t/2। इस तरह से आप इक्वेशन को डाल सकते हैं। लेकिन जो हमारा जनरल इक्वेशन होता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पर आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर इसी को मान लीजिए हम लोग कॉस के टर्म में लिखना चालू करें, मान लीजिए कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट किया ऐसे, तो इस कंडीशन में ये कॉस का ग्राफ बनाएगा, तो कॉस के ग्राफ में ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा और ये हमारा मिनिमम वैल्यू। अब जब कॉस के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन जनरल कंडीशन में हम लोग आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी को ही यूज़ करते हैं, तो आप सिर्फ इसको भी याद रखेंगे तो आपका काम चलते रहेगा। उसके बाद यहाँ पे गलती से फिर एवरेज लिखा हुआ है, हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पता करना है। जो हमारा हेडिंग है उसको आप डाल देंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो हमारा जनरल इक्वेशन है अल्टरनेटिंग करंट का आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। फिर आई इक्वल टू हम लोग फार्मूला जानते हैं, करंट का फार्मूला होता है चार्ज बाई टाइम। तो छोटा सा चार्ज अगर हम लोग डी क्यू ले ले तो और छोटा सा टाइम डी टी, तो यहाँ पे हमारा करंट का फार्मूला हो जाएगा आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इसको हम लोग इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को हम लोग अगर इक्वेट करना चाहें, दोनों का लेफ्ट साइड में आई है तो राइट साइड दोनों का इक्वल हो जाएगा, मतलब कि आई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब जो हमारा डी क्यू हम फाइंड करना चाहें तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब डी क्यू इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। इंटीग्रेट बोथ साइड फॉर पीरियड 0 to t/2। दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 से t/2 के लिए। अब इस यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझना है। इसमें हम लोग अगर इंटीग्रेशन करना चाहें तो इंटीग्रेशन में हमारा वेरिएबल को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इधर भी हम लोग इंटीग्रेशन का सिंबल डालें और इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल डाल दें दोनों तरफ, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल डालने पे जो हमारा वेरिएबल है उसको समझिए। जो हमारा डी होता है, डी के राइट साइड में हमेशा एक ही टर्म होता है, आप ध्यान देंगे ऑब्जर्व करेंगे तो डी के राइट साइड में जो टर्म होता है वही हमारा वेरिएबल है, मतलब इसमें वेरिएबल कौन सा है, टी। ठीक है, तो अब ग्राफ में अगर हम लोग आए, ये हमारा फिगर था वेव, जो हमारा साइन वेव था वो, तो यहाँ पर अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग देखें तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है t/2 पे।
तो और मिनिमम वैल्यू हम लोग 0 पे कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हमारा माइनस मतलब यहाँ पे 3t/2 कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम लोग 0 पे कंसीडर कर लेते हैं। अब 3t/2 भी कंसीडर करेंगे तो चलेगा, है ना, लेकिन 0 हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो dq का इधर और इधर 0 से लेके t/2 के लिए, मतलब I0 sin ओमेगा t dt इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं 0 से t/2 के लिए। तो जो हमारा dq है, छोटा सा dq, उसके बदले हम लोग q कर देंगे, मतलब ये dq जो छोटा सा चार्ज था ये हमारा टोटल चार्ज में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें हमारा t वेरिएबल है, तो t के अलावा जो भी है, जैसे I0 हमारा कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। और इस कंडीशन में हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t/2 तक। ठीक है, अब हम लोग साइन के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और इसी में अगर इंटीग्रेशन ऑफ इस तरह से अगर आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स, तो हमारा हो जाता है साइन का माइनस कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाई जो एक्स का कॉफिशिएंट रहेगा जो भी, उसको हम लोग नीचे डाल देंगे। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अब हम लोग इसको देखें, साइन ओमेगा टी डी टी है, तो साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, और टी के बगल में क्या है, टी का कॉफिशिएंट ओमेगा है, तो ओमेगा को हम लोग नीचे डाल देंगे। वेरिएबल ये हमारा लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से t/2, 0 से t/2 डाल देंगे। ओमेगा को कॉमन हम लोग बाहर निकाल देंगे, मतलब q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I0/ओमेगा इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी, 0 से लेकर t/2 तक। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा वेरिएबल है t, इस t के बदले हम लोग पहले अपर लिमिट डालते हैं, बीच में फिर माइनस का सिंबल डालते हैं, फिर t के बदले लोअर लिमिट डालते हैं। तो I0/ओमेगा माइनस को आप यहाँ पे रखिए, चाहे इधर भी बाहर निकाल सकते हैं, माइनस कॉस ओमेगा t/2। अब यहाँ जो हमारा t है, इस t के बदले हम लोग ये t/2 डाल देंगे। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा ठीक से नहीं लिखा, यहाँ पे कैपिटल t/2 होना चाहिए, मतलब इस t के बदले हम लोग कैपिटल t/2 लिख रहे हैं। तो माइनस कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस, माइनस बीच में डालेंगे और यहाँ पे कॉस हमारा 0 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से माइनस को हटाकर आप यहाँ पर डायरेक्ट बाहर भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा परफेक्ट नहीं है, या तो यहाँ पे होना चाहिए था या तो यहाँ पे, तो बाहर ही हम लोग लिख लेंगे, यहाँ से आप हटा देंगे, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ओमेगा t/2, और जो हमारा ओमेगा टी होता है, इसको हम लोग एक कंप्लीट साइकिल मानकर चलते हैं जो 360 डिग्री का होता है। तो ओमेगा टी का जो वैल्यू है वो हमारा 360 डिग्री है। इसमें आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने पे हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। कॉस 180 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1 और कॉस 0 डिग्री का होता है 1, तो -1 और बीच में माइनस है तो -1, और जो हमारा यहाँ पे माइनस हटाए हैं ये हम लोग बाहर रखेंगे, यहाँ पे माइनस आप खुद से लगा लेंगे। तो माइनस और -1 कितना हो जाएगा, -2, और ये वाला माइनस हमारा बाहर है ही। अब अगली बार क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब फाइनली जो चार्ज का वैल्यू है q इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2I0/ओमेगा। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब उस समय मैं लिखवाया था तो ये नोट किए हुए हैं स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स इक्वल टू माइनस कॉस ए एक्स बाई ए। फार्मूला आपका ये ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी है इस प्रूफ के लिए, वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब फिर हमको करंट का मैक्सिमम वैल्यू अगर हम लोग देखें इस ग्राफ में, आप देखिएगा इस वेब में, तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू हमारा यहाँ पे है, और यहाँ का वैल्यू कितना है हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में, t/2 है। तो अगर करंट का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग लिखना चाहें तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमारा ग्राफ है यहाँ जो है मैक्सिमम चार्ज, यहाँ पे जो चार्ज का वैल्यू होगा उसको हम लोग कुछ q कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ जो हमारा t है टाइम का वैल्यू t/2 है, तो I max इक्वल टू हो जाएगा q इंटू t/2। अब यहाँ पे हमारा q का वैल्यू फाइंड करना है, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टर्म जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा I max में, मतलब q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I max इंटू t/2। अब यहाँ पे q का एक वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 4 है और q का एक वैल्यू इक्वेशन 5 है।
इक्वेशन 4 और 5 दोनों को अगर हम लोग इक्वेट करें, मतलब बराबर करने का कोशिश करें, तो हमको क्या मिलेगा, 2I0/ओमेगा इज इक्वल टू आई मैक्स इंटू T/2। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में यही है कि एक चार्ज का वैल्यू इतना, दूसरा चार्ज का वैल्यू इतना, दोनों को बराबर करेंगे, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होना चाहिए। तो आई मैक्स इंटू T/2 इज इक्वल टू 2I0/ओमेगा। अब इस कंडीशन में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ये 2 जाके हमारा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और T नीचे आ जाएगा। तो अच्छा, नीचे ही मैंने पहले कर दिया T/2 को नीचे, और 2 जाके ऊपर इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4 I0/ओमेगा T। यहाँ पे T हमारा कैपिटल होगा। सिमिलरली AC वोल्टेज कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, अब इसी तरह से जो हमारा AC करंट था, उसी तरह से AC वोल्टेज को भी हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी और E इक्वल टू E0 कॉस ओमेगा टी। अब RMS करंट, ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ है, ये 5 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। द रूट मीन स्क्वायर करंट इज अ वैल्यू विच गिव्स द करंट प्रोपागेशन ऑफ करंट, विच गिव्स द करंट को यहाँ पे आप काट सकते हैं, विच गिव्स द प्रोपागेशन ऑफ करंट एट ईच एंड एवरी टाइम ऑफ द पीरियोडिक साइकिल ऑफ करंट प्रोपागेशन। मतलब जो हमारा पीरियोडिक साइकिल है इस तरह से रिपीट कर रहा है, इसमें ईच एंड एवरी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे जो हमारा करंट का वैल्यू है वो डिफरेंट है। इसका एक एवरेज टाइप का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग RMS वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो RMS वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले फार्मूला जानते हैं जो हम लोग यूनिट 2 में पढ़े थे, H इक्वल टू I²RT। ये फार्मूला था कि अगर हमारे पास एक रेसिस्टर है, इससे करंट I फ्लो कर रहा हो, इसका रेसिस्टेंस R हो, और ये करंट टाइम पीरियड T के लिए फ्लो करे, तो इस कंडीशन में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा H इक्वल टू वो ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और इस ये जो रेसिस्टेंस है इस रेसिस्टेंस के ही प्रोपोर्शनल है, और जो टाइम है इस टाइम के भी प्रोपोर्शनल है, मतलब H इक्वल टू I²RT होता है। अब मान लीजिए छोटा सा हीट अगर हमको देखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, DH इक्वल टू करेंट हमारा सेम रहेगा, रेसिस्टेंस भी सेम रहेगा, टाइम को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, कम समय के लिए हम लोग ऑन करेंगे स्विच को, तो DH इक्वल टू I²RDT। अब इस कंडीशन में हम लोग जान रहे हैं आई का फॉर्मूला भी हम लोग देखें, आई इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी होता है। अब ये हमारा जो आई का वैल्यू है यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं I0 साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, और इंटू RDT हमारा सेम रह जाएगा। नाउ इंटीग्रेट इट बोथ साइड फॉर द टाइम पीरियड 0 to T/2। अब हमको मैक्सिमम वैल्यू देखना है, मैक्सिमम हीट अगर हम लोग देखें तो कहाँ पे होगा, जहाँ पे मैक्सिमम करंट होगा, चूँकि हमारा करंट का स्क्वायर है हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हीट हमारा मैक्सिमम वहीं प्रोड्यूस होगा जहाँ पर मैक्सिमम करंट होगा हमारा। तो इस कंडीशन में हमारा जो टाइम पीरियड का वैल्यू होगा, जो हमारा वेरिएबल है T, टाइम पीरियड का वैल्यू कितना है T/2। तो अब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ DH इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I0 साइन ओमेगा टी का स्क्वायर और इंटू RDT। ठीक, तो 0 से लेकर T/2, यहाँ पर कैपिटल T/2 इसको आप डाल देंगे, खुद से कर देंगे कैपिटल T/2, जो आप नोट्स में इसको कंप्लीट करेंगे। तो अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे हमारा I0² और R हमारा कांस्टेंट टर्म है, चूँकि T हमारा वेरिएबल है, तो जिस टर्म में T से रिलेशन जुड़ा हुआ है सिर्फ उसी को हम लोग अंदर रख सकते हैं। तो हमारा सिर्फ साइन में T से रिलेशन जुड़ा हुआ है, I0² R हमारा कांस्टेंट है, तो हम लोग बाहर निकाल दिए हैं, अंदर क्या बचा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं है इंटीग्रेशन का जिसमें हम लोग साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री का ध्यान में रखना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2θ/2। अब हम लोग कॉस का तो इंटीग्रेशन जानते हैं, 1/2 को भी हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कन्वर्ट कर देंगे इस तरह के फॉर्मूला कॉस के रिस्पेक्ट में। तो I0² R इंटीग्रेशन 0 से T/2, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा T/2 dt। अब यहाँ से फिर हम लोग चाहे तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, 1/2 को अलग कर देंगे
और कॉस ओमेगा टी बाई 2 को अलग कर देंगे, है ना। तो यहाँ से 2 को हम लोग डायरेक्ट बाहर भी निकाल सकते हैं, तो 2 को आप बाहर निकाल दीजिए, बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में dt से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सिर्फ dt बचेगा, लिमिट 0 टू t बाई 2, बीच में माइनस है तो बीच में माइनस आप डाल देंगे, यहाँ ये जो बीच में माइनस है ये माइनस को बीच में आप डाल देंगे यहाँ पे। फिर हमारा पोर्शन बचता है cos 2 ओमेगा टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा टी। अब ये 2 को तो हम लोग कॉमन ले चुके हैं, ये 2 यहाँ पे बेकार है, इसको आप हटा देंगे, ये 2 यहाँ पे हमको नहीं चाहिए dt, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अब अप्लाई करेंगे, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx का फॉर्मूला होता है सिर्फ x, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dt है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ t, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t बाई 2 तक, माइनस साइन। अब कॉस का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन होता है, माइनस साइन। अब देखिए माइनस साइन 2 ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी है तो इसके बदले हो जाएगा माइनस साइन 2 ओमेगा टी, और जो टी के बगल में टी का कॉफिशिएंट है उसको हम लोग नीचे डाल देंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, कहाँ से कहाँ तक, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t बाई 2, ठीक है। अब फिर हम लोग यहाँ पे ये जो हमारा वेरिएबल है t, इसके बदले अपर लिमिट डालेंगे तो t बाई 2 माइनस इस t के बदले लोअर लिमिट डालेंगे मतलब 0, t बाई 2 माइनस 0, ये बीच में माइनस है तो बीच में माइनस डाल देंगे, और इनटू हमारे पास इधर आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा। अब चलिए यहाँ हमारा वेरिएबल t है, इस t के बदले पहले हम लोग अपर लिमिट डालेंगे t बाई 2, तो ओमेगा इंटू टी के बदले t बाई 2 डाल देंगे, और फिर बीच में माइनस का सिंबल देंगे, और माइनस सिंबल के बाद ये लोअर लिमिट हम लोग t के बदले डाल देंगे, तो t के बदले लोअर लिमिट डालेंगे तो साइन 2 ओमेगा इंटू 0 होना चाहिए, चलिए कोई नहीं, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो t के बदले अगर 0 डाले तो 2 ओमेगा में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट 0 लिखा हुआ है, ठीक है चलेगा। अब इस कंडीशन में आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, और इधर हमारे पास बचा t बाई 2, 0 घटाएंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये वाला माइनस यहाँ पे डाल दिए। अब यहाँ पे है 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा साइन ओमेगा t बाई 2 ओमेगा माइनस साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। अब यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 और इधर t बाई 2 है माइनस साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी का मतलब मैंने आपको बताया था कंप्लीट साइकिल मतलब 360 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन 360 का वैल्यू, तो साइन 360 का वैल्यू कितना होगा 0, साइन 0 के बराबर, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, मतलब ये टोटल पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू टी बाई 2, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू टी बाई 2। अब इसका वैल्यू हमारा हो गया आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू टी बाई 2, ठीक है। कॉमनली द वैल्यू ऑफ हीट, अब जो हमारा हीट का वैल्यू है अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू देखें कॉमनली, या फिर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हीट, जो हमारा हीट का मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, H इक्वल टू, देखिए अब जो हमारा ये ग्राफ था इस ग्राफ में हीट का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा, यहाँ पे t बाई 2 पे होगा, मतलब H इक्वल टू हमारा जो है I, ये जो आई वी है हमारा एवरेज वैल्यू हम लोग करेंट का ले रहे हैं, आई वी इंटू आर इंटू टी बाई 2, जो हमारा टाइम पीरियड टी बाई 2 है, यहाँ पे करंट का मैक्सिमम वैल्यू है, करंट का मैक्सिमम वैल्यू है मतलब हमारा हीट का मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो अब इस कंडीशन में हम लोग एक फार्मूला मिलता है H इक्वल टू आई वी स्क्वायर आर इंटू टी बाई 2। अब हम लोग इसको इक्वेट करेंगे, जो ऊपर हमारा एच का वैल्यू आया था इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिए, इसको 2 एच इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू टी बाई 2, और ये हमारा एच का वैल्यू आया है आई वी स्क्वायर आर इंटू टी बाई 2, मतलब ये और ये दोनों को हमको इक्वेट कर देना है। इक्वेट करेंगे तो हमको मिलेगा आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू टी बाई 2, और इधर हमारे पास है आई वी स्क्वायर इंटू आर इंटू टी बाई 2, 2 से हमारा 2 कैंसिल, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, और फिर आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब इस कंडीशन में आई वी स्क्वायर का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो क्या मिलेगा हमको, इधर आई नॉट स्क्वायर बाई 2,
अब आई वी इक्वल टू अगर हम लोग देखें तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, मतलब रूट अंडर आई नॉट स्क्वायर बाई टू। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में, थोड़ा सही है। अब आई वी को अगर हम लोग देखें तो आई नॉट जो हमारा था रूट अंडर आई नॉट स्क्वायर बाई टू, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले के लिए और नीचे रूट टू बच जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में हमारे पास आई नॉट होगा और डिनोमिनेटर में रूट टू। तो एक तो हमारा वैल्यू ऐसे भी हो सकता है, कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में भी डाल देते हैं कि आपकी आर एम एस वैल्यू जो हम लोग फाइंड किया, आर एम एस वैल्यू ऑफ करेंट, इसका वैल्यू कितना होता है, तो आई नॉट बाई रूट टू डाल सकते हैं, या कभी कभी रूट टू का वैल्यू अगर हम लोग डाल दें 1.414, तो आई नॉट बाई 1.414 अगर हम लोग डिवाइड करें, 1 में 1.414 से डिवाइड करें तो 0.707 आ जाता है। तो करंट का जो आर एम एस वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, या तो 0.707 आई नॉट या फिर आई नॉट बाई रूट टू। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार फिर से इसको प्रयास करेंगे समझने का, रिपीट करके।